प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। आज कल के दिन पूर्णिमा हुआ था। ओके, फुल मून डे था कल, और उसके पहले 14th डे था, फिर कल 15th डे था। तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली इसके अंदर का रहस्य क्या है। ओके, लेकिन देखिए, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं, हम ये सारी चीज़ों के ज्ञान बुद्धि समझ यूज़ नहीं करते हैं, हमारे पास इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ओके, लेकिन ये चीज़ें जब होती है तो निश्चित है कि आपके अड़ोस पड़ोस में आपके लोग, आपके रिश्तेदार ये समयों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, और उसके बीच में आपको भी वो पकड़ के कुछ करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं पिछले हफ्ते से देख रही थी, यानी कि जो अमावस्या के सीज़न चल रहे थे, मैं वो समय से देख रही थी। बहुत जैसे जल्दबाजी में लोग लगे हुए थे कि चांस खोना नहीं है। ओके, वो हमारे 3 रास्ते जो रहते हैं, 3 कट होता है। ओके, यानी कि आने वाला जाने वाला, ऐसे 2 रास्ते हो गए, और फिर उसमें एक काट मारा हुआ दूसरा एक रास्ता कनेक्ट होता है, तो वो चौराहा भी बन जाता है, तिराहा भी बन जाता है। ओके, उसके ऊपर मैजिक करना, कुछ तो ऐसा करना। फिर और कहाँ जो गेट्स होता है उसके यहाँ, ओके, डोर्स लॉक करना, गेट्स लॉक करना आपके आते जाते, ये सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रही थी। ओके, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, परमेश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया है। ठीक है, तो मुझे इग्नोर करने के लिए नहीं बनाया है। ओके, कि आप मनुष्य हो तो आंखें बंद करके चलो। ओके, ऐसे नहीं कहा है। आप इर्द गिर्द में आपको 5 सेंसेस दिया है, आपको ब्रेन दिया है, समझ सकते हैं आप, माइंड दिया है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दिया है। ओके, तो इसके लिए ना हमको फुल टू ये सारी चीज़ों के बीच में से होकर ही चलना पड़ता है। ओके, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, नोटिस कर रही थी, और कुछ एक ऐसे, हाँ, खाने पीने की चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। वो तो ऐसे था कि बिल्कुल समय को पकड़ के मुझे खिलाया पिलाया गया है। ओके, और परफेक्टली। और अचानक ऐसा हुआ कि मैंने एक लास्ट ऐसा एक समय आ गया जो मेन इम्पॉर्टेंट समय था शायद से उन लोगों का खिलाने का, तो मैंने वो वाला समय को ओवरथ्रो कर दिया, निकल गई वहाँ से। तो वो तो समय उनका पता नहीं वेस्ट हो गया या क्या हो गया, उसके पहले वाला उनका सारा क्या प्लान था वो वेस्ट हो गया क्या, मुझे नहीं पता। ओके, फिर दूसरी चांस दोबारा हो गया वैसे ही। उस वक्त मुझे बराबर से पैकअप कर दिया गया था। ओके, उस शेड्यूल के बीच में पूरा ट्रैप कर लिया था, और फिर भी मैं इन सारे कामों के बीच में, उन लोगों के हलचल के बीच में मैंने एंजॉय किया। ओके, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर को जानती हूँ। ठीक है, अब ये परमेश्वर के पास भी महायाजक है। ठीक है, मैं याजक हूँ परमेश्वर के पास, मेरे लिए यीशु मसीह महायाजक है। मेरे लिए परमेश्वर मेरी बात को सुनने के लिए उसके दया के आसन के पास आने की मुझे परमिशन दिया है। ओके, तो मुझे परमेश्वर की ओर से सहायता जब आएगी, तो जैसा यीशु मसीह ने बोला है, ओके, कि क्रूस के बलिदान के पहले जब पकड़वाने के लिए आए थे यहूदा इस्करियोत से जो पकड़ाया गया था यीशु मसीह, तब पतरस ने उसका उस सेना के अंदर का एक इंसान का, रोमियो सेना जो थी, उसका एक कान कटवा दिया था। तब यीशु मसीह ने बोला, ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? ओके, तुम नहीं जानते कि कौन सा आत्मा तुमने पाया है। ओके, तो ये सब आत्मा के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द में बोल दिया कि तुम नहीं जानते कि कौन सा आत्मा तुमने पाया है। ठीक है, और मैं विश्वास नहीं करती हूँ इस बात में, बिल्कुल मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको दुष्ट आत्माओं के साथ कैसे निपटना है ये नहीं सिखा रहा है। मैं विश्वास नहीं करती हूँ ये बातों के ऊपर।
ये अधूरा ज्ञान है। ओके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का पोजीशन प्राप्त करने के लिए, महायाजक का पोजीशन परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने आज्ञा पालन करके उसने वो पोजीशन को प्राप्त किया है, और परमेश्वर ने हमको याजक बनाने की पोजीशन में लाकर रखा है, और परमेश्वर खुद परमेश्वर के दया के आसन के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं ये स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर ये ज़रा भी नहीं मानती हूँ कि आप शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। ओके, आप चाहे कितना भी कुछ भी करने दो शत्रु आपको, आप उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। ओके, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है पता है आपको? ये सारी जानकारी पूरे पवित्र बाइबल को पढ़ते वक्त पवित्र आत्मा ने रिवील करके देना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा एकमात्र ऐसा आत्मा है जो परमेश्वर के वचन को हमें पूरी सच्चाई के साथ सिखाएगा। नहीं तो फिर हवा के वक्त क्या हो गया था? हवा को परमेश्वर ने बोला था ये फल, हवा को नहीं, आदम को बोला था ये फल नहीं खाना, लेकिन हवा जब वो फल खाने को गई तो उस समय हवा फल खाने को नहीं गई थी, लेकिन हवा को सर्प ने जानकारी दी आधी अधूरी, तो खा ले फल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मरेगी नहीं। लेकिन तू क्या ये नहीं बताया कि नग्नता हो जाएगा, सब तेरा बिगड़ जाएगा, परमेश्वर तुझे श्रापित कर देगा। श्रापित नहीं, यानी कुछ कठिन समस्याओं से तुझे गुजरना पड़ेगा। ये सारी बातें उसने नहीं बताई। परमेश्वर ने बताया कि ये सारी बातें आदम को नहीं बताया। उसने सिर्फ एक वर्ड बोल दिया कि निश्चित मृत्यु हो जाएगी। सफरिंग्स मृत्यु के अंदर का पोर्शन था। ओके, लेकिन उसने उस सफ़रिंग नहीं बताया। उसने बोला कैसे कैसे होगा वो नहीं बताया, लेकिन एक वर्ड बता दिया, मृत्यु हो जाएगी। ओके, ये सफ़रिंग्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम जो जानकारी लेते हैं पवित्र वचन में से आधी अधूरी रहते हैं। ओके, इसकी वजह से हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आप शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, मैं नहीं मानती हूँ। ओके, आपको सिर्फ इतना ही है कि अज्ञानता के कारण आप शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। मेरी आत्मिक बेटी दोबारा मेरे कांटेक्ट में आ गई है। ओके, तो उसका मैंने कांटेक्ट इसीलिए बढ़ाया क्योंकि वो जो अब लेवल के ऊपर चल रही है उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, ये सारे चीज़ों के अंदर डेफिनेटली मुझे बहुत महसूस होता है, जो प्राइड फील होता है मुझे उसके बारे में कि वो परमेश्वर में बहुत अच्छे आगे बढ़ रही है। तो डेफिनेटली उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट में रखना, उसको उसके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट में उसको संभालना वो मेरा ड्यूटी है। ओके, तो मैंने उसके लिए उसको दोबारा कांटेक्ट में लिया एंड मैंने उसकी जो बातें सुनी तो मैं ना हंसने लगी कि ये हो नहीं सकता है ऐसा कि हम शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ओके, ये हो नहीं सकता ऐसा कि हम शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओके, क्योंकि मैंने इतनी सारी बातों को ऑब्ज़र्व किया है, नोटिस किया है, उसके अंदर से होकर मैं चली हूँ, देखा है मैंने। ओके, बहुत सारे गवाहियों को मैंने देखा है जो नेकेड उनका सारा ये बातें बता देते हैं, डार्कनेस के अंदर वो क्या क्या करते थे, कैसे कैसे होता था उनके साथ। ओके, उनकी सारी नेकेड स्टोरीज़ वो लोग बता दिए हैं। ओके, तो इसके लिए उसके अंदर का एग्जैक्ट जो डीप चीज़ें हैं वो मैं बहुत गहराई में जाकर देख चुकी हूँ उसके बारे में कि कुछ नहीं है, सब बात करने वाली बातें हैं। ओके, सब कुछ स्पिरिचुअल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अगर स्पिरिचुअल सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ सबसे और मैं अपने आप से, स्पिरिचुअल सिस्टम में ही तो लाया है परमेश्वर ने हमको भी। ओके, अगर आप बोलते एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप बोलते बीमारियाँ आ जाती है, अगर आप बोलते डेथ हो जाती है, अगर आप बोलते बैड लक मिसफॉर्चून आ जाता है, अगर आप बोलते शादी ब्याह टूट जाते हैं, अगर आप बोलते डिवोर्स हो जाते हैं,
ओके। अगर आप कुछ भी बोलते हैं नेगेटिव, ओके, तो ये सारी चीज़ें आप बोलते हैं कि इसने श्रापित किया इसके लिए हुआ, ये जनरेशन कर्स है इसके लिए हुआ, और नहीं तो फिर ये जादू टोना किया उसके वजह से हो गया, और वो स्पिरिट हमारा पीछा करने लगी, और वो स्पिरिट हमारे घर में आई, और ये हो गया और वो हो गया। कितना कुछ बोलते रहते हैं हम, है ना। तो किसके बारे में है ये सारी चीज़ें? स्पिरिट्स के ही बारे में है ना। तो हम सिर्फ मनुष्य के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन चल तो सब कुछ स्पिरिट्स के ही कारण हो रहा है। ओके। अब आज फर्स्ट डे है, पूर्णिमा के बाद का फर्स्ट डे है। आज सब आपको आपकी आंखों के सामने घूमते हुए मिलेंगे। ओके। कोई पावर्स का अब एक कलेक्ट किया होगा, जिसने एनर्जी को या रिचुअल्स करके जो पावर को कलेक्ट किया है, वो आपको परेशान करने के लिए यूज़ करेंगे। कुछ भी जो करना है करेंगे। ये बोलते हैं ऐसा कि फर्स्ट डे से 7 डे तक आपको ये पूर्णिमा में जो रिचुअल किया जाता है या कोई भी चीज़ें की जाती है, वो आपको वहाँ तक अफेक्ट करती है। उसके बाद वो नलीफाई हो जाता है या फिर डीम हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। ओके। इसकी असलियत मुझे नहीं पता है। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप भी तो आत्मिक जगत में ही आए हैं। ओके। मैं भी आपको वही बताना चाहती हूँ, वो स्पिरिचुअल रियाम में से कर रहे, आप भी तो स्पिरिचुअल रियाम में लाया है परमेश्वर ने आपको। प्रॉब्लम कहाँ है? आपको वो लोग परेशानी में डाल सकते हैं, आपका स्पिरिचुअल रियाम उनको कुछ नहीं कर सकता है। क्वेश्चन मार्क करो अपने आप से। ओके। अगर वो स्पिरिचुअल रियाम के अंदर से आपके घर तक आ सकते हैं, आपके रूम में आ सकते हैं, आपके इर्द गिर्द में घूम सकते हैं, उनकी आँख से वो आपको पूरा स्कैनिंग कर सकते हैं वो। ओके। आँख के अंदर के पावर से वो आपका पूरा घर देख के आ सकते हैं। ओके। आप किधर खड़े हो वहाँ पे आपको आँख के पावर से ऐसा महसूस कराएंगे कि वो आपके साथ वहीं पे खड़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको वही पूछ रही हूँ। ओके। आपको इतना तक करा सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं आपको पूछती हूँ, ये क्रिएशन कौन है? क्या परमेश्वर ने इनको सृष्टि नहीं किया है? और आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? आप कौन से थियोरी को पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ कि परमेश्वर हमारा इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती हूँ। ओके। हम बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं इन सब का, बहुत कुछ, और उनको घुटनों के ऊपर गिरा के उनसे कबूल करवा सकते हैं कि अब तू बता क्या क्या किया था तूने। ओके। जैसे रिमांड पर लेते हैं ना, वैसा हम इनको पूरा झुका सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है ना, अज्ञान है हम लोग। ओके। लेकिन ये बात मत सोचो कभी भी कि वो कुछ बहुत ज़्यादा है, नहीं। मैं आपको बोलूँ, एक छोटा बच्चा भी यीशु मसीह के नाम में अगर अज्ञानता के बीच में भी वो परमेश्वर को बोलेगा ना, परमेश्वर ये मुझे सता रहा है, मेरी मदद कर, तो परमेश्वर पूरा स्वर्ग को खोल के उस तक उसके स्वर्गदूतों को भेजेगा और उस जगह में उसकी सहायता करेगा। ओके। तो परमेश्वर को हमारा रिचुअल नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारी पोजीशन नहीं चाहिए। ओके। परमेश्वर को हम चाहिए कि हम उसको पुकारें और हम उससे प्राप्त करें। ओके। सैटेनिक किंगडम के अंदर तो हायरार्कीज है। ओके। टेरिटरीज है, रीजन्स हैं। मैंने स्पिरिट लेवल में, स्पिरिट के अंदर, स्पिरिट में मैं एंटर हो चुकी हूँ। ओके। मैंने वो रियाम को देख लिया है, मैं बहुत गहराई से उस रियाम को समझने लगी हूँ और समझ चुकी हूँ। मैं ये आज नहीं बता रही हूँ, ये मैंने बहुत पहले, बहुत सालों से आपने मेरे चैनल में सुना होगा कैसे कैसे मैंने सफ़र किया है और किस तरह से स्पिरिट में मैं उठा ली जाती हूँ, कैसे मुझे पता चल जाता है कहाँ पर क्या हुआ। ओके। ये सारी चीज़ों को आप सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, स्पिरिट के अंदर आपको सिर्फ अपोज करने के लिए डार्कनेस पावर्स रहते हैं, लेकिन आप स्वर्गदूतों के साथ रहते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ रहते हैं,
परमेश्वर के स्वर्गदूतों का भी स्पिरिट रियाम के अंदर चलना फिरना घूमना होता है, उनके साथ आप रहते हैं। तो पावर्स ऑफ डार्कनेस आपके साथ झगड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो आपको कुछ कर नहीं पाते क्योंकि परमेश्वर के एंजल्स आपके साथ रहते हैं। ओके, मैं ये बात आपको बताती हूँ, स्पिरिट रियाम के अंदर मैंने हमेशा देखा है जैसा दिन का उजियाला रहता है, ओके, मिल्क वाइट, ओके, मिल्क वाइट मतलब थोड़ा सा ऐसा पीला सा रोशनी, ऐसा नहीं, कंप्लीट दूध सा सफ़ेदी बोलते हैं ना वैसा, ओके, वो टाइप का उजियाला, जैसे सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी जैसे दिन के उजियाले में होती है, मैंने वैसा ही रोशनी में स्पिरिट रियाम में देखा है। ओके, परमेश्वर का स्पिरिट रियाम वो ही दिन के रोशनी के समान रहता है, उसमें अंधेरा नहीं रहता है। और वो दिन की रोशनी हम वचन के अंदर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो है वही दिन की रोशनी के समान मनुष्यों को ज्योति देता है। ओके, जिसमें वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो नए यरूशलेम के बारे में वहाँ पर लिखा है, उसमें ये बताया ऐसी नगरी है जिसके अंदर परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो है वही उस नगरी को मनुष्य के लिए ज्योति का काम करता है। ओके, वहाँ पे चांद और सूरज का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे दिन और रात नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ये बोला गया है कि उस फेंसिंग के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर, ओके, लेकिन उसके बाउंड्री के बाहर देखेंगे तो अंधेरा है। तो आज हम क्या देखते हैं, सूरज कहाँ पर है उतना ही हमको रोशनी दिखता है, लेकिन आप अगर स्पेस में जाओगे तो स्पेस में तो वैसा नहीं है, स्पेस में अंधेरा है पूरा। तो परमेश्वर ने रोशनी का काम मनुष्य के लिए दिया गया है। ओके, अंधेरा तो वैसे ही अंधकार के जगत में फैला हुआ है, लेकिन रोशनी का काम मनुष्यों को दिया गया है। मनुष्य रोशनी के साथ कनेक्टेड है, मनुष्य रोशनी की एनर्जी में जीता है। ओके, मनुष्य के कारण रोशनी पेड़ पौधे फलों को उपजने के लिए रखा गया है। हमको उसमें से डी विटामिन्स लेना पड़ता है, इसके लिए हम सब्ज़ी खाते हैं, फल खाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से तैयार किया हुआ उसके अंदर का जो केमिकल्स है वो हमारे लाइफ को डी विटामिन्स, ये सब विटामिन्स देता है जो सूरज से मिलता है। ओके, हम सूरज की रोशनी के नीचे रहते हैं क्योंकि उसका हमको एनर्जी मिलता है, हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत है। तो हमारी रचना जो है ना, वो सारी चीज़ें हमको पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। ठीक है, अब इसके बावजूद अगर आप देखेंगे स्पिरिट्स के बारे में, हम शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमारे शरीर के सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ दिया। ओके, आपने ये बात को देखा होगा कि जो इज़राइल था, इज़राइली लोग थे, वो मिस्र देश से बाहर निकालने के बाद में वो जब चल रहे थे अपने वाचा के प्रदेश की तरफ लेकर जा रहा था परमेश्वर उनको, तो बीच रास्ते में उनको पानी नहीं मिल रहा था। परमेश्वर ने चट्टान को तोड़कर पानी निकाला, कड़वा पानी था उसको मीठा कर दिया। ओके, और रहने के लिए कोई वहाँ पे ज्योति नहीं थी तो आग का खंबा दे दिया। ओके, रहने के लिए छाँव नहीं था, वहाँ पे बादल फैला दिए। आपको समझ में आता है, फिज़िकल सर्वाइवल के लिए परमेश्वर उनके तरफ से काम कर रहा था। उनके कपड़े तंग नहीं हुए, उनको जूते उनके तंग नहीं हुए, फटे नहीं, कपड़े फटे नहीं। ओके, उनके शरीर में कोई बीमारियां नहीं आई, उनके बुज़ुर्ग बच्चे सब कुछ वैसे ही चलते रहे आगे। तो हम समझ सकते हैं कि फिज़िकल सर्वाइवल के लिए परमेश्वर मौजूद है। ओके, और मत्ती के 6 अध्याय में भी वही लिखा है कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे इसकी चिंता मत करो। लेकिन और एक जगह ये भी लिखा है, यीशु मसीह ने ये भी बोला है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द में से वो जीवित रहेगा, वो उसको खा के जीवित रहेगा। ओके, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को भी वैल्यू दिया है, तभी तो उसने 5000 लोगों को खिलाया, नहीं तो वो क्यों खिलाता, है ना। तो वो पानी का दाखरस बनाया, वो भी उसको ज़रूरी लगा। ओके, और शैतान उसको क्या बोलने के लिए आया था, तू पत्थर से रोटी बना, लेकिन उसने वहाँ पे वो काम नहीं किया। उसको ये भी बोलने के लिए आया था तो ऊपर से
मंदिर के कंगोरे के ऊपर से तो कूद जा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन उसने वो नहीं माना, मुझे नमन कर बोला, सब कुछ तुझे दे देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं माना। आपको समझा? तो परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए है, शैतान के लिए नहीं है। ओके, परमेश्वर का मिरेकल्स मनुष्य के लिए है, शैतान के लिए नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, शैतान क्या करने के लिए आता है? चोरी नाश घात। ओके, वो कभी भी आपको अच्छा करने के लिए नहीं आता है, वो कभी भी आपको सुकून देने के लिए नहीं आता है। ओके, अगर वो पीछे पड़ गया आपका तो समझ जाइए वो उसका कुछ तो टारगेट है आपके पीछे। ओके, कोई भी ओके, एनीवन ओके, अगर कोई आपके पीछे पड़ गया, सोचो उसने शैतान ने कुछ तो देख लिया है आपके बारे में। ओके, इसके लिए वो आपके पीछे पड़ गया है। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात को आपको याद दिलाती हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा ऐसे मजाक में बोलते हैं ना, अपोस्टल जी भी बोलते हैं ये बात को, अगर तुम चाहते हो कि घर को स्वर्ग जैसा होना चाहिए, ओके, तो वहाँ पे स्वर्गदूत होना चाहिए, तो मनुष्यों को भी स्वर्गदूत के जैसा जीना चाहिए। ओके, अगर मनुष्य शैतान जैसा जिएगा और बोलेगा कि हमारा घर स्वर्ग जैसा होना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। ओके, तो मनुष्य कैसा है वैसा ही आपका इर्द गिर्द का माहौल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पवित्र है, अपवित्रता के साथ आप परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, आप उस नहीं हो सकता है ऐसा। ओके, आपको माइंड के ऊपर या आपके सोचों के अंदर आप गुप्त पाप बनाए रखेंगे। ओके, इमेजिनेशन के पाप बनाए रखेंगे, बुरे सोच, निंदा, चुगलियाँ, झूठ बोलना, सब आप अपने माइंड के अंदर भर के रखे होंगे, और आप परमेश्वर के काम कर रहे हो और आपको लगता है कि पवित्र आत्मा का काम हम कर रहे हैं। ओके, हम वॉलेंटियर है, या फिर हम खाना बना रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, नहीं हम वर्शिप कर रहे हैं। ओके, नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम विजिटिंग कर रहे हैं। ओके, लेकिन माइंड के अंदर का गंदगी जो है, माइंड के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर जो गंदगी है, ओके, वो आप नहीं दिखा सकते हैं किसी को, वो परमेश्वर देख चुका है। क्या परमेश्वर वो जगह में से पवित्र आत्मा को काम करवाएगा? आपको लगता है ऐसा कि वो गंदगी में से परमेश्वर का आत्मा का काम करवाएगा? वो नहीं। ओके, उस गंदगी के अंदर आप जब है तो आप पावर के शॉर्टेज में आ जाएंगे। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति शमशोन के पास से निकल गई थी, और परमेश्वर की उपस्थिति जाने के बाद उसको मालूम भी नहीं पड़ा था, और वो जब फंसा गया, तो इसके पहले क्यों नहीं फंसा गया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी उसके साथ। इसके लिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, आपको कोई फंसा नहीं सकता है। ओके, चाहे जितना भी जादू टोना करने वाले करे, ट्रैप करे, खिलाए पिलाए, चौराहे तिराहे, दो राहे, एक राहे, मन राहे, चाहे राहे, जो भी राहे, कहीं से भी घुमाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना भी वो कैसा भी नेटवर्किंग लगाए, अगर परमेश्वर का प्रेजेंस आपके पास नहीं है तब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेजेंस है आपके साथ, आपको कभी कुछ हानि नहीं होगा। ओके, कोई हानि नहीं होगा। हाँ, वो सब करेंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेजेंस जिम्मेदार है। क्या शमशोन को वो दलीला ने फंसाया नहीं था? फंसाया था। ओके, और फलिश्ती खुद बोलते हैं ये हमेशा बच जाता है। ओके, पता नहीं इसका शक्ति का राज कहाँ पर है, ये हमेशा ही बच जाता है। वो हमेशा ढूंढते थे। ओके, लेकिन उसका असलियत उनके हाथ नहीं लगता था। इसका मतलब क्या है? वो असलियत हाथ नहीं लगा, लेकिन फंसा कभी? जब परमेश्वर का प्रेजेंस उसके पास से निकल गया, तभी वो फंस गया। ओके, आपको ये बात को ध्यान रखना है। मैं एक दिन ऐसे निकली थी बाहर, जस्ट ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, और
वहाँ पे जो भी हुआ मेरे साथ, ओके, मैंने उस बात को सहज लिया, क्योंकि ना उसके पहले मुझे स्पिरिट में सब मालूम पड़ गया था मेरे साथ क्या होने वाला है, ओके। तो पौलुस को क्या मालूम नहीं था क्या? पौलुस को भी मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है, और इसके लिए उसने ना डांट लगाया था। उसने डांट लगाया था उसके सारे प्रियजनों को, उनको बोला था तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा हौसला तोड़ रहे हो तुम लोग, ओके। मैंने तो अपने प्राण को वार दिया है परमेश्वर के लिए, अब जहाँ जाऊँ वो हो जाए, ओके। वो बोल्ड था, वो निकल गया, अपने काम करता रहा, और उसके प्रियजन गले लगाकर उसको रोने लगे कि पता नहीं ये लौट के आएगा कि नहीं, दोबारा हमारी मुलाकात होगी कि नहीं। इतना तक बोल्डनेस हमको कैरी करना पड़ता है। क्या हमको पता नहीं है ये जादू टोना वाले लोग हैं? क्या हमको पता नहीं है वो हमारा पीछा कर रहे हैं? क्या हमको पता नहीं वो हमारे प्राण के घातक हैं? क्या हमको कुछ भी नहीं पता है इनके बारे में कि इनके अंदर कितनी जलन है हमारे बारे में? क्या हमको ये पता नहीं वो हमको बस कैसे फाड़ खाए इसके पीछे पड़े हुए? हमको सब पता है, हमको सब पता है, ओके। लेकिन इसके कारण किसी को हमारे हौसले को तोड़ने नहीं देना है, ओके। इसके कारण हम सेवकाई करना छोड़ेंगे, या इसके कारण हम घर को या परिवार को या कुछ चीज़ों में आप किसी को दुखी कर देंगे? नहीं, ओके। हमको पता है, हम जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, ओके। हम जानते हैं, हम इसके बारे में निर्बुद्धि नहीं है। लेकिन मैं आपको सवाल इतना करना चाहती हूँ, क्या ये लोग कर सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन करो अपने आप को, ओके। ये लोग सब कुछ कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं ये लोग? आत्माओं से। क्या परमेश्वर के यहाँ ऐसे आत्माएं नहीं है जो हम इनके विरोध भेज सके? अब आपको दया के आसन के पास जाकर ये परमेश्वर से सवाल करना है, ओके। हमने क्या करना है इनके बारे में? ये मनुष्य है, तेरी सृष्टि है, ओके। तो इनको तेरे राज्य में लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये लोग तो शैतान के आत्माओं को लेकर हमारा पीछा कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पीछे पड़ गए हैं, चोरीनाश घात करने के लिए पड़ गए हैं। अब तेरा क्या कहना है? दया के आसन के पास जाकर महायाजक आपके लिए वहाँ रुका हुआ है, आपकी सुनने के लिए और आपके लिए जवाब देने के लिए। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको जवाब दिया, मैं बोलती हूँ ना, आपके जैसा मसीही कोई नहीं मिलेगा फिर, ओके। ऐसा बोल्ड, ऐसा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो अंदर से आपको सिखाता है, ओके। वो ओपनली नहीं सिखाता है, वो अंदर से आपको तैयार करेगा। और जब आप अंदर से तैयार होके बाहर निकलेंगे ना, तो मैं बोलती हूँ आपके सामने ना फिर बस घुटने ही टिक जाना है शैतान के, ओके। क्यों पता है? क्योंकि जो अंदर ही अंदर परमेश्वर को सवाल करके जीता है ना, उसको जवाब जब मिलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होके जीता है, ओके। वो मजबूत होके जीता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं है। शमशोन को पकड़ना आसान नहीं था। शमशोन से परमेश्वर का प्रेजेंस निकल गया, इसके लिए वो फंस गया, ओके। बाकी उसने जब मांगा तो उसको परमेश्वर ने दे दिया। उसने क्या मांगा? मैं पलिश्तियों के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे एक बार तेरा पावर दे दे। उसने पावर को मांगा। पावर से क्या किया उसने? सबका वाट लगा दिया। परमेश्वर के पास पावर है, और शमशोन के अंदर वो पावर समेट कर आता था, उसके ऊपर उतर कर आता था। तो शमशोन पूरा वाट लगाता था पलिश्तियों का, दौड़ा दौड़ा कर मारता था उनको, डरा देता था, घायल कर देता था, ओके। दाऊद पूरा उसका समय पूरा होने तक शत्रु के हाथ में नहीं पड़ा वो, लेकिन सुलेमान शत्रु के हाथ में पड़ गया। उसका बेटा, दाऊद का बेटा सुलेमान, ओके। तो आपको समझा ये बात सीक्रेट? ये बिल्कुल नहीं है कि आप शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए जब पतरस ने वो रोमी सेना का एक इंसान का कान काट दिया, यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए, तब यीशु मसीह ने बोला तुमको नहीं पता है तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है, ओके। क्योंकि उस समय उसने बोला अगर मैं चाहूँ ना यहाँ पे खड़े होकर
तो क्या मेरा परमेश्वर 12 लीजियन स्वर्गदूत देगा नहीं? हालेलुया। तो उसने 12 लीजियन इंसान नहीं मांगे, इंसानों की पलटन नहीं मांगी, भीड़ तो उसके पीछे जा रही थी, है ना। अगर वो सारी भीड़ इकट्ठे होकर ये रोमी सरकार, जो रोमी सेना थी, उनके विरोध उठ जाती तो वो लोग कहीं के नहीं रहते। लेकिन उसने भीड़ को नहीं बोला, यानी कि हमारे फ्लैश के अंदर ये जादू टोना करने वालों को फाइट करने की ताकत नहीं रहती है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ों को फाइट करने की ताकत हमारे शरीर में नहीं है। परमेश्वर के स्पिरिचुअल सिस्टम में से हमको लेना पड़ता है उसे। ओके, तो अगर आप बोलेंगे शरीर के ताकत से हम फाइट करने के लिए खड़े होंगे, तो सबसे बड़ी बात, शमशोन जो था वो बिल्कुल पतला सा, छोटा सा, नाटा सा इंसान था, कोई बहुत बॉडी बिल्डर नहीं था वो, लेकिन पूरे पलिश्तियों की वाट लगाई थी उसने। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये बात कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर का दुर्बलता के ऊपर से आप पावर या बिना पावर ऐसा नहीं मानते हैं। परमेश्वर के आत्मा के अंदर से आपको जो मिलता है वो आप लेकर किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको आपके शत्रुओं के लिए क्या करना चाहिए? आप परमेश्वर से पूछिए, मांगिए और परमेश्वर से सीखिए, और वैसा आप बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाइए। ओके, ऑफ कोर्स मेरे पास जो है मैं आपको सिखा ही रही हूँ और हम सीखते हुए जा ही रहे, लेकिन मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने अंदर से मत सीखो। आप अपने अंदर से भी निकालिए, परमेश्वर को बोलिए। आज मैंने बताया आपको कि आप याजक हो, महायाजक आपका परमेश्वर के पास उपस्थित है। परमेश्वर ने रास्ता दे दिया है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सुनूंगा और वैसा ही करूंगा। तो आप परमेश्वर को पूछिए इनके बारे में क्या करो और इनके शक्तियों के साथ कैसे फाइट करो। ओके, इनके शक्तियों ने मुझे जो उपद्रव किया वो बीत गया, अभी बीत गया है, तो मेरे दिमाग में उसके अंदर का कुछ भी गुस्सा नहीं है। ओके, लेकिन मैं तुझसे परमेश्वर ये पूछना चाहती हूँ कि अब मुझे अगर इन शक्तियों को बिताना है, अगर कुछ पिटाना है, ओके, अगर उनके वाट लगाना है, तो मैंने क्या करना है मुझे बता। ओके, देखो परमेश्वर बताएगा आपको। यानी ना, जब आप बोलते हैं ना, एक सामने से आप आ गए, ओके, कोई शत्रु आपको परेशान करके चला गया, ठीक है, परेशान आप हो लिए, ओके, मैटर बंद हो गया, आराम से बैठ गए, वो चला गया, आप आराम से बैठे, आपके अंदर शांति है, कोई दुश्मनी नहीं है, परमेश्वर में आनंदित है, आप भूल गए वो सारी बातों को। ओके, इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आ जाएगा, उसको पता है ये कुछ करता नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रैटेजी लेकर आ जाएगा। ओके, फिर भी आप वैसे ही रहेंगे, ओके चलो परेशानी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, छोड़ो, जाने दो। फिर नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे यार ये तो हमेशा ही करता जा रहा है ऐसे, अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। फिर आप बैठोगे प्रेयर करने के लिए, और फिर प्रेयर के वक्त में थोड़ा थोड़ा आप भूल जाओगे, छोड़ दोगे, बोलेंगे जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, वो तो छोड़ो, वो लोग वैसे ही बुरे हैं, हमने क्यों उसके पीछे समय बर्बाद करना है, ये आपका प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, हमने बर्बाद नहीं करना है समय को। अगर हम उसके पीछे पड़ गए, हम ट्रेन हो जाएंगे दूसरे लोगों को बचाने के लिए। समझ में आ गया? लेकिन हम अपने बारे में सोचते हैं, अब छोड़ो, उसके लिए कौन समय देगा, किधर टाइम है हमारे पास, क्या हमको दूसरा काम नहीं है क्या? अरे नहीं, आपको यही ट्रेनिंग होना है, और इसके पीछे टाइम दोगे तो आप कुछ सीखोगे, और सीखने के बाद आप तैयार हो जाओगे। परमेश्वर आपको तैयार करेगा, और आप मिनिस्ट्री में ये वाला एरिया, ये वाले फील्ड में जो लोग परेशानी सह रहे, उनके लिए आप काम आ जाओगे। टाइम कंज्यूमिंग रहता है। मैं बताती हूँ आपको, कुछ चैलेंजेस मुझे 6-6, 7-7 साल निपटने पड़े हैं, लेकिन मैं निपटा तभी मुझे वो परमेश्वर के रास्ते पता चले कि कहाँ से मुझे एंटर करना है, कहाँ से मुझे परमेश्वर से कुछ लेकर आना है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे
आपको लगेगा ये तो बस समय बर्बाद करने वाली बात है, हमको क्या करना है उनसे, तो फिर आप सेवा ही मत करो ना, आप सिर्फ भले काम करते बैठो। सेवा भले काम नहीं है, ओके। सेवा का मतलब है इंसान को परमेश्वर के पास रखना, परमेश्वर के साथ जोड़े रखना, ओके। कभी कभी तो वो लोगों को शैतान इतना मजबूत कर देता है कि वो टूटना ही नहीं चाहते हैं। आप सालों लगा देंगे उनको तोड़ने के लिए, वो टूटना ही नहीं चाहते हैं। कितनी बार ऐसे हो जाता है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं, ओके। तो क्या ऐसे हम समझे कि हम पावरलेस हैं? नहीं, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे पास है, हम पावरफुल है। सिर्फ रास्ता परमेश्वर से मांग के हमको चलना चाहिए, तो हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, ओके। तो आपको ये अभी लास्ट ईयर के एंडिंग में है आप, तो आप इस बात को परमेश्वर से एक गिफ्ट में मांगिए कि परमेश्वर मुझे ये एक वरदान चाहिए। ये वरदान यानी उन वरदानों के बीच की बात नहीं कर रही हूँ जो सेवकाई के वरदान होते, नहीं, आप जैसे बर्थडे गिफ्ट मांगते हैं परमेश्वर को, है ना। अगर आपका आप कुछ भी मांगते हैं, है ना, परमेश्वर को बोलते ठीक है परमेश्वर, अगर मैंने ये काम किया ना तो मुझे ये एक चॉकलेट चाहिए, ओके। यस, मैं मांगती हूँ परमेश्वर से ऐसे, और मुझे देता है वो, ओके। मैं छोटे बच्चों की तरह परमेश्वर के साथ बातें करती हूँ, ओके, और वो मेरे लिए वैसे करता है, ठीक है। तो आप परमेश्वर से बोल सकते हैं, लॉर्ड मेरा ना ये न्यू ईयर के वक्त मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए, ओके, या मुझे ये क्रिसमस के वक्त में मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए, ठीक है। तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे ये गिफ्ट चाहिए कि मैं सीखूं तेरे से, एक गंभीर गहरी बात मुझे सिखा कि मैं इन लोगों का कैसा क्या बिगाड़ सकती हूँ, ओके। ये परेशान करके तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता चले कि मैं भी कुछ उनके विरोध कर सकती हूँ, ओके, ताकि उनको मेरा डर रहे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कुछ करने के वक्त में वो मेरे बारे में याद रख सके कि मैं भी उसको कुछ कर सकती हूँ, यानी मेरे पास भी वो फ्रीडम है उनको कुछ करने का। ये वाला सीक्रेट एरिया मुझे ट्रेन कर, ताकि मैं तेरे काम, इस सीक्रेट को सीखने के बाद तेरे राज्य के कामों में इसका इस्तेमाल करूँगी और तेरे राज्य में लोगों को, ऐसे परेशानियों में पड़े हुए लोगों को छुड़ा सकूँगी, उनके आनंद को तेरे साथ संगति में बढ़ा सकूँगी। आमीन। आप मांगिए परमेश्वर से और आप सीखिए और आप इक्विप हो जाइए, बुद्धू बने मत बैठिए, ओके। आप परमेश्वर से मांगिए, आपका परमेश्वर सुनने को तैयार है, आमीन। और सारी बातों में आप ध्यान रखिए, आप पावरलेस नहीं हैं। एक छोटी सी कमी है कि हम परमेश्वर को पूछते नहीं हैं, और वो लेकर हम समय बिताना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, उतना समय हम नहीं देते हैं। और फिर जब कुछ बिगड़ जाता है, फिर हम परमेश्वर को बात करने के लिए बैठ जाते हैं, हाँ परमेश्वर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ओके। और फिर बाद में धीरे धीरे ना वो हम दिमाग से भूल भी जाते हैं, और बाद में उसके बारे में हम कुछ नहीं करते हैं, और वो लोग दोबारा कुछ ना कुछ प्लान करके आ जाते हैं, है ना। तो अब ऐसा नहीं करना है, इस बार आपको पक्का निश्चय करना है, मैं समय बिताऊंगी, मैं सीखूंगी और उस तरह से मैं आगे जाऊंगी ताकि सामने वाले को मेरा डर रहे। खाली हाथ नहीं जाऊंगी अभी मैं, ओके। अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, और मैं इंतज़ार भी नहीं करूंगी कि वो कुछ करे मेरे ऊपर, ओके। अब ऐसा रहेगा ना कि उन्होंने करना है, और परमेश्वर से मैंने उनको बता देना है कि मेरा परमेश्वर कौन है, ठीक है। पलिश्तियों के सामने शमशोन ने दिखा दिया था शमशोन क्या है। इज़राइलियों का डर अन्य जातियों के ऊपर भारी था। इज़राइली गिनती में इतने थोड़े से थे, लेकिन फिर भी अन्य जाति उनको डरते थे। उनकी उपज इतनी महाभयंकर होती थी कि मिस्र देश के इतने ऐश्वर्य रखने वाले सब कुछ डरने लगे कि ये जाति तो बहुत भारी है,
बहुत फैलती जा रही है, हमको तो ये जाति हैंडल नहीं होगी। ओके, तो ऐसा परमेश्वर है हमारा, ये गली नुक्कड़ के अंदर आंखें दिखाकर हमारा सामना करने वाले टिड्डियों के समान है। समझा आपको? टिड्डियों के समान है ये। ओके, यहोशू ने, कालेब ने यही वर्ड यूज़ किया था। अगर परमेश्वर हमारी ओर से है ना, तो ये लोग हमारे सामने टिड्डियों के समान हैं। और आपको पता है, वो वाचा का प्रदेश के अंदर से लोगों को खाली करने के लिए बोला था परमेश्वर ने। ओके, किसको बोला था? यहोशू और कालेब को, जाओ ये जायंट्स जो है ना, इनको खाली करो यहाँ से, ये ज़मीनों के ऊपर से खाली करो। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एरिया में कितने लोगों को खाली किया है आपने? क्वेश्चन मार्क करो अपने आप को। ओके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके एरिया में धर्मी जन बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आपके एरिया में, आपके घर परिवार के इर्द गिर्द में धार्मिकता के उपज बढ़े, रोशनी बढ़े। ओके, आप ऐसे हो गए हैं ना कि आप इकलौते और सब आपके ऊपर टूट पड़ रहे हैं। समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर से सीक्रेट को मांगिए और बोलिए परमेश्वर को, मेरे एरिया के अंदर, मेरे इर्द गिर्द में परमेश्वर धर्मी जन को बढ़ा। ओके, तेरा भय रखने वालों को बढ़ा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इर्द गिर्द के सारी जगहों में जितना भी मैंने देखा है, मैं हर समय देखती हूँ, एक ही बात मुझे दिखाई देता है कि यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, कहीं से भी देखो तो मुझे मार डालने के पीछे पड़े हैं। ओके, क्यों पता है? क्योंकि मैं ये प्रार्थना करती हूँ, ओके, कि परमेश्वर धर्मी जन को बढ़ा, हमारे शहर के अंदर धार्मिकता को बढ़ा। ओके, हमारे शहर के अंदर उजियाले को बढ़ा। ओके, हर चीज़ में मैं परमेश्वर को, अरे मेरा इतना बड़ा प्लान है मेरे शहर के लिए, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं जो चाहे वो करने को तैयार है। इतना सामर्थ्य अभिषेक परमेश्वर से मैं मांग रही हूँ मेरे शहर के लिए। ओके, और वो मुझे खाली नहीं जाने देगा, वो होगा, पूरा होगा वो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं अपने घर के इर्द गिर्द में, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर, इर्द गिर्द के लोगों के बीच में आपको मसीही लोगों का चरित्र मिलना चाहिए, धार्मिकता का चरित्र मिलना चाहिए। आजकल बिलीवर बोलते हैं ना जो लोग, वो लोग क्या करते हैं मालूम है? मैं सीक्रेट बताती हूँ आपको। नीति वचन है ना, नीति वचन का पूरा अध्याय पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे गुण दिए गए हैं। ओके, कैसे धर्मी दिखना है, वो सारे गुण दिए गए हैं। वो गुण वो लोग ऊपर से पहरावा करते हैं, लेकिन अंदर से जादू टोना करने वाले रहते हैं वो लोग। लेकिन आपको वो पहरावा कौन सा दिखाते हैं? जो नीति वचन के अंदर दिया है, धर्मी जन कैसा रहता है, वो वैसे नकल करके दिखाते हैं। आप धोखा खा जाते हैं, आपको लगता है वो सच्ची बिलीवर है, नहीं, वो जादू टोना करने वाले बिलीवर्स रहते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको बहुत अच्छे से प्रार्थना करना है, आपका शहर उजियाले से भरना चाहिए, आपके अधिकारी जो है वो उजियाले से भरे हुए लोग होना चाहिए, राइटियसनेस को वो मान्यता देना चाहिए, धार्मिकता को वो मान्यता देना चाहिए, बुराइयों को वो बंद करना चाहिए। आपके पुलिस स्टेशंस, ओके, आपके कोर्ट्स, आपके इर्द गिर्द में जो भी समाज सेवा चलता है, वहाँ पे ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूशन आ जाता है, ज़्यादातर ड्रग्स एडिक्शंस आ जाता है, समाज सेवकों के साथ इनका बहुत निपटना हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ा काम दिया है परमेश्वर ने, लेकिन आप इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप सिर्फ अपने ही दायरे के अंदर बैठ के, ये अटैक आ गया, वो अटैक आ गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ आज, आप परमेश्वर से पूछिए, अटैक करने वालों को मैं क्या कर सकती हूँ, वो मुझे बता। ओके, ताकि मेरा भय वो खा सके, वो मेरा भय रख सके, वो दूसरी बार कुछ करने की सोचे तो वो भय उसके अंदर रहे कि ये मेरा भी कुछ बिगाड़ सकता है। हालेलुया। मैं आपको ये क्वेश्चन मार्क दिया है और परमेश्वर के सामने आपको ये प्रार्थना लेकर जाना है, और मुझे आपने सिखाना है कि परमेश्वर ने आपको क्या सिखाया। ओके, लेकिन ये वो टाइमिंग में नहीं सिखाना जो 2025 स्टार्ट होगा। नो नो नो, मुझे ये 2024
यानी 25 के पहले और 2024 के ख़त्म होने के पहले, ठीक है। इतना ही दौर आपको मिलेगा मुझे अगर आप सिखाना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है और ये धार्मिकता की चीज़ें हैं, ये परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। इसको तुच्छ नहीं जानना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने का रास्ता है। सीखना यानी परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने का रास्ता है। अज्ञान मत रहिए, तुच्छ मत जानिए ऐसे सारे टॉपिक्स को। मांगिए परमेश्वर से, सीखिए और दूसरों की सहायता के लिए उत्तर आइए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।